मैं प्रोफेसर रामीज दाऊदी आपसे जो सवाल लूंगा वो स्पेसिफिकली मोहम्मद अब्बास के बारे में लूंगा, जो पीएलओ के प्रशासक हैं, उनको लेकर जो इजराइल का रिएक्शन है। क्योंकि हमास उनको इससे पहले भी जब भी समझौते हुए तो ये समझौते चले नहीं, समझौते टूटे हैं। इजराइल के साथ जाने का हमास उनके ऊपर आरोप लगाता है, जो पीएलओ के जो वहां पर प्रशासक हैं। तो ये वाकई बहुत महीन धागा है जिस पर ये दोनों को चलना है, और जो हमारे पास हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ये कहता है दोनों साथ चल नहीं पाते। गौरव भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतिहास तो यही कहता है कि इस पे साथ नहीं चलते हैं, लेकिन ये धागा इतना महीन है, मैं इस पे बहुत केयरफुल होके। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है रामीज भाई, थोड़ी तेज बोलिए। जिस तरह से चाइना ने मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप सही जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये आपने महीन धागे का जिक्र किया और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जैसे चाइना जिस तरह से, जिस रफ्तार से उस तरफ आगे बढ़ रहा, और जो उसकी मंशा है, जो मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमिक तो है लेकिन मल्टी डायमेंशनल इंटेंशंस हैं इसमें। अब उसमें अगर इसको कामयाबी मिलती है, जिसके चांसेस देखिए, अभी आपने खुद कहा कि इजराइल इस बात से नाराज़ है, जो नाराज़गी बहुत लाजमी है, नाराज़गी होना ही चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर किसी कॉमन एजेंडे पे, कॉमन प्लान पे ये तमाम 14 अलग अलग लोगों को जोड़ते हैं, टीम्स को जोड़ते हैं, और कोई ऐसा एजेंडा लेके इस चीज़ में रिकॉन्सिलिएशन की बात करते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि कोई ऐसा प्रपोजल जाता है इजराइल के पास, और उसके बाद इजराइल अगर इसको रिजेक्ट भी करता है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें या जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वहाँ तक भी ये बात जो जाती है, सबकी नज़र रहती है, तो इजराइल को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, भले ही वो इसकी बात को माने या नहीं माने। और शायद ये सिचुएशन बन जाए कि मजबूरन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे प्लान्स, प्रपोजल्स को देखकर हो सकता है कि वो चीज़ें ठीक हो जाए, जिसकी अभी ज़रूरत है। ऐसा क्या अमेरिका को मंजूर होगा? क्योंकि देखिए, अगली जो मैं ब्रेकिंग दिखाने जा रहा हूँ रामीज भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये खबर, बीजिंग समझौते से अमेरिका नाराज है। बड़ी खबर, आतंकी संगठन का सरकार में क्या काम, ये अमेरिका ने पूछा है। हमास एक आतंकी संगठन है, ये अमेरिका कह रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आतंकी संगठन का एक सरकार में क्या काम। ये बहुत बड़ी बात है, वो हमास को आतंकी संगठन कह रहे हैं। तो हमास फतेह साथ, अमेरिका परेशान। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैथ्यू मिलर जो कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बीजिंग डिक्लेरेशन की समीक्षा नहीं की है। हमने पहले ही कह दिया है हमास एक आतंकवादी संगठन है। 7 अक्टूबर से पहले भी हम ये कह चुके हैं, युद्ध खत्म होने पर सरकार में आतंकवादी का क्या काम। हमास लंबे समय से एक आतंकवादी संगठन रहा है। हमास ने निर्दोष नागरिकों का खून बहाया है। हम हमास की किसी भूमिका का समर्थन नहीं करते, ये अमेरिका ने कहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमास को अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। जनरल मस्टन, आपको क्या लगता है? अमेरिका ने तो सिरे से इसको खारिज कर दिया, लेकिन खलबली वहां भी होगी कि अरे ये क्या हो गया, चीन कहां घुस गया? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने तो खारिज किया है। पहली बात, जो अल अक्सा फ्लड, ये जो डिक्लेरेशन इन्होंने बीजिंग डिक्लेरेशन की है, सबसे पहला ड्राफ्ट तो यही है। अल अक्सा फ्लड को उन्होंने टेररिस्ट एक्ट को लेजिटिमाइज किया है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, हमास को लेजिटिमाइज किया है। तो साफ जाहिर है कि चीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इसका यूनाइटेड स्टेट्स में, इजराइल में सख्त विरोध होगा, और ना कि वहां पर भी टर्की, वो भी एक देश है जो अभी इस पर रिएक्ट करेगा, और साथ ही मेरे को लगता है कई मिडिल ईस्ट देश भी इस पर रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट ना भी करेंगे, इसको कोई ज्यादा ये जो डील हुई है या जो समझौता हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं होगा। कारण ये कि पोस्ट गाजा जो वॉर की रिकंस्ट्रक्शन होना है, गवर्नेंस होनी है, उसमें अमेरिका और इजराइल और कई अरब देश तो बात कर रहे थे कि वहां इस प्रकार हो सकता है। शायद अफ्रीकन पीस कीपिंग फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो मेरे को लगता है ये एक सिंबॉलिक बात जरूर बीजिंग ने की है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं होगी अभी। तो ये इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी नहीं, और इस समझौते का वॉर पे क्या असर पड़ेगा? जनरल स्थाना, वॉर पे इस समझौते का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि क्या इजराइल के हमले में इसका कोई असर आएगा? क्या अमेरिका की इजराइल को मदद जो दी जाती है उस पर कोई असर आएगा? क्या चीन की तरफ से हमास को कोई ऐसी कैपेबिलिटी दे दी जाएगी ताकि वो इजराइल पर और बड़े अटैक कर सके? क्या असर पड़ेगा सर इस वॉर पर?
इस समझौते का वॉर पर मुझे नहीं कोई असर नजर आता, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो इस समझौते की जो डायरेक्शन है वो है पोस्ट वॉर की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ना कोई समझौता है ना वॉर रुकने की बातचीत चल रही है। अभी तो सबसे पहले नेतन्याहू को यही समझाने की मुसीबत हो रही है कि आप वॉर बंद करो और समझौता करो। तो इस अभी लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा। इजराइल इसको नहीं मानेगा। और जहां तक इस समझौते का सवाल है, इसके दिन भी कोई बहुत ज्यादा लंबे नहीं है। मुझे ये समझौता रिलायबल भी नहीं लगता, क्योंकि जो इनकी पोजीशन है फतह की और इसकी, अभी तो ये एक मजबूरी है इनके सामने कि अगर ये समझौता इस किस्म का नहीं करते तो इन्हें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कम से कम चीन कोई एक देश तो ऐसा आया सामने जो P5 मेंबर है, जो यूनाइटेड नेशन में कुछ बात रख सकता है और जो इसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। तो उसमें शायद इकट्ठे होने में इन्हें लगा कि कोई एक भलाई है, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये सब एक साथ नहीं है और ना ही इसे एक साथ ज्यादा समय तक रह पाएंगे। और प्रैक्टिकली भी, क्योंकि हमास जिस तरह से लड़ रहा है, क्या अब PLO भी इजराइल से उस तरह से लड़ पाएगा? क्योंकि वहां तो लाखों इजरायली और फिलिस्तीनी साथ रहते हैं वेस्ट बैंक में, वो लड़ेंगे कैसे? फिर वहां कैसे होगा?